ममता बनर्जी को एक बार फिर सड़क पर उतरना पड़ा। आखिर ऐसा कौन सा मामला है जिसने बंगाल से लेकर पूरी दिल्ली तक सियासी तूफान मचा कर रख दिया है? आखिर क्यों टीएमसी के सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गए और ज्ञानेश कुमार से बड़े बड़े सवाल दाग दिए? और आखिर ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि उन्हें घर में नजरबंद करने की कोशिश की गई, हाउस अरेस्ट किया गया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। दरअसल दोस्तों, इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद गर्म है। एक तरफ राज्य में एक दर्दनाक घटना को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा और बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप लेना भी शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं कि वो उस पीड़ित परिवार से मिले जिसने अपनी बेटी खोई है, लेकिन इसी बीच ऐसी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई कि उन्हें बाहर तक निकलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की गई, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। खुद ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके घर के बाहर भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी लगातार वायरल हो रही हैं। जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रही हूं, इसमें साफ आप देख सकते हैं कि उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है, क्योंकि ममता कह रही हैं कि मुझे हाउस अरेस्टिंग की कोशिश की जा रही है। अब जरा सोचिए दोस्तों, ममता बनर्जी कोई सामान्य नेता नहीं है। वो 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और कई बार सांसद भी रह चुकी हैं। इतने बड़े राजनीतिक कद की नेता अगर ये आरोप लगाती हैं, ये सीधा कहती हैं कि उन्हें बाहर निकलने से रोका जा रहा है, उन्हें नजरबंद किया जा रहा है, उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, तो जाहिर है कि ये मामला पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी जो है यही खत्म नहीं होती। इन सबके बीच ममता बनर्जी आखिरकार सड़क पर उतर आई। जी हाँ दोस्तों, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ विरोध मार्च निकाला। हजारों की संख्या में लोग उनके साथ दिखाई दिए। आगे आपको वीडियो सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगी। सड़कों पर टीएमसी के झंडे, नारेबाजी और प्रदर्शन, इन तस्वीरों ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से और गर्म कर रख दिया है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई है। ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के बीच संदेश देने की कोशिश की कि वो किसी से भी दबने वाली नहीं है और ना वो किसी के आगे झुकने वाली है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाना उनका कर्तव्य है और वो पीछे हटने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए आप भी, तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि कैसे हजारों समर्थकों के साथ ममता कैंडल मार्च निकालती हुई दिखाई दी। नजर डालिए इस वीडियो पर कि कैसे ममता सड़कों पर उतरकर मुखर होकर ये संदेश दे रही हैं कि आप कितना भी मुझको रोकने की कोशिश कर लें, आप कितने भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर लें, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है वो मैं करके रहूंगी। और ममता अपने पुराने अंदाज में आ चुकी है। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने कैसे अपने पुराने अंदाज में, पुराने तेवर में ममता बनर्जी सड़क पर दिखी। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, सिर्फ ममता का सड़क पर उतरना नहीं था, बल्कि आने वाले समय की राजनीति का सबसे बड़ा संदेश भी था। दरबारी मीडिया लगातार कई बार खबर चला रही थी, खबर दिखा रही थी, कई बार ये कह रही थी कि टीएमसी कमजोर हो रही है, ममता की पार्टी टूट चुकी है, और बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस प्रदर्शन के जरिए ममता बनर्जी ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनकी राजनीतिक पकड़ अभी भी मजबूत है। पहले दोस्तों ये खबर आई जिसको ममता ने खुद बताया। यह हेडलाइन देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ममता ने खुद बताया था कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है। मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, घर के बाहर केंद्रीय बलों की तैनाती पर भड़की ममता बनर्जी। लेकिन भारी पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद भी ममता रुकी नहीं, झुकी नहीं। फिर खबर आई, सड़क पर उतरी ममता बनर्जी।
मृतकों के परिजनों से मिले टीएमसी के प्रतिनिधि। अब जरा दिल्ली की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिल्ली से भी बड़ी खबर जो है इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि बंगाल की सियासत के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी पूरी तरीके से हलचल बढ़ी हुई है, पूरी तरीके से हलचल तेज है। क्यों है वो आपको मैं बताती हूँ। टीएमसी के सांसद चुनाव आयोग पहुंचे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से वहां पर उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान पार्टी की ओर से कई गंभीर और बड़े सवाल उठाए गए और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताएं भी सामने रखी गई। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी और निष्कर्ष कार्रवाई की सीधी सीधी मांग करने की गुहार लगाई। ये खबर देखिए, वो फ्रॉड कर रहे, उन्हें तुरंत ईसीआई में जवाब दाखिल करने के बाद बोले कल्याण बनर्जी। भूपेंद्र यादव शुभेंदु को लेकर क्या कहा, यानी अब ये मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। अब जरा रिपोर्ट सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए कि चुनाव आयोग के पास जाकर क्या कुछ हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने 6 जुलाई को मुलाकात की और 6 जुलाई को बताया कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रिस्पॉन्स फाइल किया है। उन्होंने 6 जुलाई को रिस्पॉन्स फाइल किया। उन्होंने कहा कि हमने विस्तृत रिप्लाई दिया है। 1998 में एआईटीसी की कमेटी गठित हुई थी, तब 3 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल होने की बात की गई थी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि एआईटीसी में 5 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल रहता है। दूसरा गुट यानी कि जो बागी हो चुका है वो दावा कर रहा है कि कमेटी भंग हो गई है। ये गलत है। पार्टी के संविधान के मुताबिक 2022 में कमेटी गठित हुई थी, जिसका कार्यकाल 2027 तक अभी है। ये ममता के गुट का कहना है। पिछले सभी चुनावों में इन सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन 3 मई को स्पीकर के सामने कहा कि वो एक एआईटीसी का ब्लॉक है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो बागी गुट जो है फ्रॉड कर रहा है, यानी बागी गुट को फ्रॉड बता दिया है। उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, यानी बागियों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये ममता गुट ने कह दिया है। उन्होंने आगे बताया कि हमने चुनाव आयोग के सामने 3 पॉइंट रखे थे, टीएमसी की लाइफ और टीएमसी की वर्किंग कमेटी के बारे में। दिसंबर 1997 में टीएमसी का संविधान बना था और उसके बाद हमें सिंबल मिला था। 2006 की बात करें तो 2006 में ममता बनर्जी ने टीएमसी के चेयरपर्सन के नेता चुनाव आयोग को बता दिया कि हमारा पार्टी का संविधान 4 साल की जगह 5 साल के लिए है और 5 साल के बाद पार्टी के अंतराल पर चुनाव होगा। ये सारी बातें मीडिया कर्मियों से बात करते हुए टीएमसी द्वारा बताई गई हैं। तो एक तरफ बागी गुट के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है टीएमसी पार्टी, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर अपना पुराना तेवर, अपना पुराना अंदाज बीजेपी को दिखा रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर बंगाल में ऐसा माहौल क्यों बन गया है। बारूपुर की घटना के बाद पूरे राज्य में लोगों के बीच नाराजगी और गुस्सा देखने को मिला। विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर बड़े बड़े सवाल उठा रहा है। वहीं टीएमसी का साफ साफ ये कहना है कि इस मामले पर राजनीति की जा रही है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसी वजह से राजनीतिक माहौल बंगाल की धरती में लगातार कंटिन्यू गर्माता जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दूं, टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंचा। आपको बता दूं, जो प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होना टीएमसी पार्टी की जिम्मेदारी है और उसका कर्तव्य है। वहीं विपक्ष का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरा घटनाक्रम आने वाले चुनावों की राजनीति को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। क्या ममता बनर्जी इस आंदोलन के जरिए, इस प्रदर्शन के जरिए जनता के बीच अपना पुराना जन आंदोलन वाला चेहरा वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है। इन सवालों के जवाब दोस्तों भले ही अभी नहीं है, आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर, अपनी तरफ खींच रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस पूरे विवाद का असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा और दूसरे राज्यों में पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।